चालू है ना। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम विश्वकर्मन् हविखा वर्धनेन तस्मिन् मध्यमस्तस्मै विषः समनमन्त पूर्वमिग्रभजहासथ विश्वकर्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए, हाथ में जल दीजिए, भोग लगवाइए। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम शुद्धाचमनीयम प्रत्याचमनीयम जलम समर्पयामि। दक्षिणा आप कुछ यहाँ चढ़ा दीजिए विशेष। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा महोत्सव, विश्वकर्मा भगवान के उपलक्ष्य में 17 सितंबर का ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। विश्वकर्मा भगवान देवताओं के शिल्पकार हैं और जो भी मनुष्य जीवन में विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए वर्कशॉप इत्यादि प्लांट जितने भी समुदाय के लोग होते हैं उनको विश्वकर्मा महोत्सव अवश्य मनाना चाहिए, विश्वकर्मा पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही प्लांट में धन वैभव यश की प्राप्ति होती है और कारोबार की वृद्धि होती है। हमारे भैया, शुभ नाम आपका? विनय सिंह जी, आप जो है आज 17 सितंबर का जो विश्वकर्मा महोत्सव चल रहा है, पूजन का क्रम चल रहा है, उसमें प्रमुख रूप से आपको ये दायित्व दिया गया है। और हमारे ज्ञानेंद्र दुबे जी जो है बहुत ही धर्मशील व्यक्ति हैं, आपकी धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठा यहाँ पूरे पावर प्लांट में, पूरे प्लांट में जो है क्रेशर प्लांट में आप सबके लाडले हैं, सबके दुलारे हैं, सबके प्रिय हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी तरह आप और हमारे भैया अभी बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। और आप जेपी बलिया ब्लॉग देख रहे हैं। जेपी यादव जी, आपका भी स्वागत। और हम पूरे परिवार का स्वागत करते हैं जो क्रेशर प्लांट के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी परिवार, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत। बहुत कुछ बोलना है अभी बाकी है, समय का थोड़ा अभाव है, अभी पूरे प्लांट में घूमना है, हर जगह पूजन इत्यादि कराना है। तो अभी आपसे फिर हम मुखातिब होंगे, फिर से मिलेंगे चैनल पर, फिर से हम आएंगे। ये छात्र शक्ति परिवार है और ये छात्र शक्ति का जो परिवार है, हम विश्वकर्मा भगवान से यही अनुमोदन करते हैं कि सब में एकता बनी रहे। सबसे पहले एकता की बात होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में एकत्रित होना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हम सब के अंदर जो एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना होती है उसको निकाल करके एकदम दूर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अपने घर और अपने परिवार को छोड़ करके जब हम अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो वो हमारा परिवार बन जाता है। बिल्कुल। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पिता माता तो घर पे हम छोड़ करके आते हैं, लेकिन एक नया यहाँ परिवार होता है, उसमें हमको समूह बना करके रखना चाहिए, क्योंकि संघे शक्ति ही, एकता में ही बल होता है महाराज। इसलिए सभी को एकत्रित हो करके देखिए, एक अमेरिका के लॉर्ड क्लिंटन बिलियन थे, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। ऐसे ही किसी प्लांट से वो जा रहे थे और उनका कोई वर्कर था, वो बेचारा बड़ा परेशान था, उसकी गाड़ी कीचड़ में या कहीं फंस गई थी और वो परेशान था, बहुत बार बार प्रयास कर रहा था कि गाड़ी हमारी निकले, लेकिन अकेला था, अकेले कितना वो पुरुषार्थ करेगा, कितना बल लगाएगा बाबू साहब जी। तो बार बार गाड़ी धंसती जाती। तो उस प्लांट के वो मालिक थे बिल क्लिंटन जी, जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये हमारा ही वर्कर है, ये और हमारे प्लांट की गाड़ी है, ये धंसी हुई है और ये परेशान है, मेहनत कर रहा है, निकल नहीं रहा है। फिर उन्होंने आसपास जब अन्वेषण किया तो कोई वहाँ दिखा भी नहीं, न तो कोई कर्मचारी दिखा, न तो कोई मजदूर दिखा, कुछ भी कोई भी नहीं दिखा। तब उन्होंने विचार किया कि अगर आज मैं बड़प्पन का ये जो चोला बना हुआ है, अगर मैं बड़प्पन बना करके इस प्लांट का मैनेजर, मालिक जो भी हो, वहीं अगर मैं बन के पड़ा रहा तो आज ये मजदूर बेचारा यहाँ पर मर जाएगा। तो तुरंत उन्होंने अपने बड़प्पन का अहंकार त्याग दिया और जो भी सूट बूट वो पहने थे तुरंत सूट उतार करके वो पास में रख दिए और जा करके उस
मज़दूर का हेल्प किए, सहयोग किए और उनके सहयोग से वो गाड़ी वापस पटरी पर आ गई, निकल करके जो धंसी थी निकल करके आ गई। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये था, ये अभी उदाहरण हमने इसलिए आपको दिया कि कभी भी इसी प्लांट में कभी छोटा हमारा भाई हो, आपका छोटा भाई ही है, वो छोटा मज़दूर हो, वर्कर हो, किसी समस्या में फंसा है तो उसको ये सोच करके अनदेखा न कर दें कि ये तो कार्य इसी का है, परेशान है तो होए, हमसे मतलब नहीं। क्योंकि ये आपका परिवार है, आप अपना घर परिवार छोड़ करके आए हैं, ये आपका परिवार है, आपका समूह है। जब तक यहाँ आप हैं तब तक जो कुछ भी आवश्यकता की पूर्ति होगी हम आप मिल करके ही करेंगे। क्योंकि यहाँ अगर हमको बुखार भी होगा तो हमारी बीवी देखने नहीं आएगी, हमारे माता पिता नहीं देखने आएंगे। हमको अगर सुई भी चुभ जाएगी, कांटा भी चुभ जाएगा तो दौड़ करके रुई पट्टी आप लोग ही करेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, सभी लोग सनातन धर्म से जुड़ करके रहिए, क्योंकि संघे शक्ति, एकता में बल होता है। एकत्रित होकर के रहिए, बाकी तो भोजन प्रसाद तो अपने घर पे परिवार में होता ही है। इसी के साथ मैं राहुल सुमन शास्त्री अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से जेपी यादव जी के चैनल पर हम फिर से मिलेंगे। समय रहा। ये विश्वकर्मा जी को सृष्टि का इंजीनियर क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। विश्वकर्मा जी को सृष्टि का इंजीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि ये इंजीनियरिंग कला में पारंगत थे, इसीलिए इनको देवताओं का शिल्पकार कहा गया। ये देवताओं के मिस्त्री रहे, मैकेनिक जिसको कहते हैं। इनको इसलिए कहा गया कि जब दुर्योधन के राजपाट में दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जब राजगद्दी पर बैठे, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जब वो विराजमान हो गए तो उनको पुत्रमोह हो गया। दुबे जी सुन रहे हैं? धृतराष्ट्र महाराज को पुत्रमोह हो गया। वो दुर्योधन के पुत्रमोह में पांडवों का अधिकार देना भूल गए। वो यहाँ तक भूल गए कि हमारे छोटे भाई के पुत्र हैं, ये पांडव हैं। लेकिन कहा गया है ना कि जा पर कृपा राम की होई। जब कृपा उनकी ऊपर वाले की हो जाती है तो फिर नीचे की वाले की कृपा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। महाराज उन्होंने राज्य का विभाजन कर दिया। इतिहास काल में पहले सम्राट थे धृतराष्ट्र महाराज, जिन्होंने राज्य का विभाजन किया। उससे पहले कोई भी भरतवंशी महाराज ऐसा कभी नहीं किए थे। उन्होंने अपने शासनकाल में जब राज्य का विभाजन कर दिया तो पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया। खांडव प्रस्थ का मतलब था कि निर्जन जंगल, घनघोर, जहाँ पर मरुभूमि, कांटे और पहाड़ के अतिरिक्त तो वहाँ कुछ था ही नहीं। पांडव तो धर्म के स्वरूप थे, स्वयं धर्म सम्राट थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, बड़े पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो उन्होंने स्वीकार कर लिया और खांडव प्रस्थ लेकर के वो हस्तिनापुर को छोड़ दिए, चले गए खांडव प्रस्थ। वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गम को छुपाया कि अगर मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सम्राट हूँ, अगर मैं दुखी हो जाऊँगा तो हमारे छोटे भाई हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी जी हैं, अगर हमको कमज़ोर देखेंगे तो ये लोग टूट जाएंगे। बोले कुछ नहीं, ये हमारी कर्म भूमि है। जैसे हम सब की कर्म भूमि ये क्रेशर प्लांट है, ये कर्म भूमि है। हम और आप यहाँ आकर के कर्म करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, फिर इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब खांडव प्रस्थ में पांडव वहाँ पहुँचे तो निर्जन भूमि, जंगल और पहाड़ के अतिरिक्त, कांटों के अतिरिक्त वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। बड़े दुखी हुए, लेकिन वो लोग कर्मयोगी थे, कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। उन्होंने भगवान का आवाहन किया। उनके तो रोम रोम में भगवान कृष्ण का वास था। भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि पांडवों, ये है तुम्हारी कर्म भूमि, जैसा बीज बोओगे वैसा ही यहाँ वृक्ष तैयार होगा। पांडवों ने अपना परिश्रम, पुरुषार्थ वहाँ लगाना चालू किया। उसी समय भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा भगवान का आवाहन किया। जैसे ही विश्वकर्मा भगवान का आवाहन किया, विश्वकर्मा भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। जैसे ही विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणत होकर के निवेदन किए कि भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज्ञा ये है महाराज कि ऐसा महल बनाइए, न भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में हुआ हो, न कभी वर्तमान में हो रहा हो, न भविष्य में ऐसा हो।
ऐसा खांडव प्रस्थ का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया वहाँ पर। ऐसा अद्भुत महल बना करके तैयार कर दिया, उसको माया महल कहा गया, माया महल का नाम दिया गया। माया का मतलब क्या होता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मम माया दुरत्यया। अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन हमारी माया बहुत खतरनाक है। तब अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान जब आपकी इतनी खतरनाक माया है तो इससे बचने का कोई उपाय तो होना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं कि उपाय है, बिल्कुल है। बोले बताइए उपाय है तो। कहे बराबर हम तो देख रहे हैं सब लोग नमक रोटी के चक्कर में परेशान है, आपको कौन याद कर रहा है? बोले इसीलिए तो जीव भटक रहा है। 84 लाख योनि में वो कभी मनुष्य की योनि प्राप्त करता है, कभी कुत्ते के, बिल्ले के, चांडाल के, सुअर के, गधे के, है ना। तो ये सब 84 लाख योनियाँ हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, सब कुछ भगवान की ही सृष्टि में है। तो उसी में चराचर जीव भटक रहा है। तो अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो भी जीव हमारे शरणापन्न हो जाते हैं, माया उनसे तुरंत भाग जाती है। संतों का काम क्या होता है? संतों के पास माया नहीं होता है। ऐसे संतों का आप लोग न समझ लीजिएगा कि आजकल तो हिंदुस्तान में ऐसे भी संत हैं जो है कि सब भौतिकता में भरे पड़े हैं। तो वो संत नहीं है। संत वो हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं। तो उनके पास माया नहीं होती महाराज। वो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विश्व कल्याणार्थ पूजन चल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे इस प्लांट के प्रमुख विधायक जी उमा शंकर सिंह जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे जेपी यादव चैनल पर आप अगर जुड़े होंगे तो आपका भी अभिनंदन। प्रथम बार मैं आचार्य राहुल सुमन शास्त्री आपके प्लांट में आया हूँ, संयोग नहीं रहा। भगवती की कृपा होगी तो फिर आपसे भी मुलाकात होगी। उनको दिखाइएगा वीडियो थोड़ा। तो भगवती चाहेंगे तो विधायक जी आपसे मुलाकात जोड़ने होगी का प्रयास करूंगा, जल्द जोड़ने और का प्रयास हम चाहेंगे कि विधायक जी आपका उत्तरोत्तर भगवती ऐसे वृद्धि करें। विश्वकर्मा भगवान की कृपा से 2, 4, 10 प्लांट और जुड़ें, आप खूब उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो ऐसी कामना आपके लिए। तो ऐसे माया महल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों का किया। और इतना विचित्र माया महल का निर्माण हुआ कि उसी खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। वहाँ पर पांडव जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बन गए तो राजसूय यज्ञ जब उन्होंने किया तो उसमें अपने भाई दुर्योधन को जब आमंत्रित किया गया हस्तिनापुर को, दुर्योधन जल में थल में जल देख करके मोहित हो गया। उसकी मति भ्रम हो गई। जल में वो थल उसको दिखाई देने लगा और जहाँ ज़मीन था उसको वहाँ पानी दिखाई देने लगा। और उसी जल और थल और जल में देख करके वो इतना मोहित हो गया कि रास्ते से जा रहा था, अचानक एक ऐसा दरबार बनाया गया था कि उसको ऐसा भ्रम हो गया कि ये बहुत बढ़िया जो है रमणीक स्थान है। लेकिन दासी आती है, तुरंत कहते हैं सावधान युवराज, आगे खाई है, आगे मत जाइएगा। तो दुर्योधन को ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि आगे तालाब है। वो तुरंत दासी को डांटता है कि अब दासी भी हमारा उपहास कर रही है। ये सामने अच्छी खासी रमणीक स्थल दिखाई दे रही है और ये बोल रही है कि एक तालाब दिखाई दे रहा है। तो बातों को अनदेखा करके तुरंत आगे बढ़ गया और उसी तालाब में दुर्योधन जाकर के गिर गया। बोलो राधे राधे राधे। जैसे ही दुर्योधन उस तालाब में गिरा, तुरंत ऊपर द्रौपदी अट्टालिका पर खड़ी थी, हंसने लगी और सिर्फ एक ही शब्द द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। वहीं से महाभारत का बीज पड़ गया और वहीं से इतना बड़ा महाभारत हो गया। कहानियां बहुत लंबी हैं, यहाँ बहुत सारे अभी पूजन का क्रम बाकी है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश यही हम देना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए, एकता में जो शक्ति होती है वही शक्ति, छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी गई। तो हम अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि अपना एक समूह, युवा समूह बना करके चलना चाहिए, क्योंकि समूह ही एक ऐसा बल है कि हम कहीं भी जाएंगे, अगर समूह में रहेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है महाराज। हमारा कभी हार हो ही नहीं सकता। इसलिए युवा वर्ग जो होते हैं उनसे देश का विकास होता है। युवा पीढ़ी से ही देश का विकास होता है। युवा पीढ़ी से ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को और ऊपर स्तर तक ले जा सकते हैं।
तो युवाओं से यही कहना है कि सब लोग मिलजुल करके रहें, आपस में रहें, भाई भाई हम सब हैं, कहीं भी ऐसी मन में दुर्भावना न हो। रक्त तो एक ही है, इसलिए बड़े छोटे का भाव त्याग करके भाव से गले मिल करके रहें। जहाँ भी रहें, परिवार में तो सब अपने ही रहते हैं, लेकिन बाहर ऐसा रहे कि हम सब भाई हैं। युवाओं को हमारी ओर से यही संदेश। इसी के साथ वाणी को विराम। प्रतिदिन कुछ सीखें। और मैनेजर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? 2 शब्द तो मैनेजर साहब। बोलो राधे राधे। राधे राधे, विश्वकर्मा भगवान। चलिए, हाँ, अब यहाँ और थोड़ा सा बढ़ना भी। हर हर महादेव। बारिश का मौसम है और देख सकते हैं अब बारिश भी आने वाला है, इसलिए यहीं पर और हमारे पंडित जी काफ़ी अपना कीमती समय दिए हैं और इनकी कथा सुन करके बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। आप जरूर देखें और बलिया प्रकाश न्यूज़ से जुड़े रहें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।